बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास है नर्व फाइबर्स। हम देखेंगे कि हम नर्व फाइबर्स कैसे तैयार करने हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट किस तरह से कि कभी भी कोई भी हमें सेंसेशन फील होती है डर्मस में, ठीक है, हमने किसी चीज़ को टच किया, फॉर एग्जांपल पेन का स्टिमुलस है, तो वो हमने रिसेप्टर के ज़रिए फील करना होता है। अब रिसेप्टर के ज़रिए हमें पता है कि पेन जो है वो स्पाइनल नर्व के ज़रिए से, यानी वो पेरिफेरल नर्व के ज़रिए से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, ठीक है, और फिर स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए ब्रेन में इस तरह से ट्रांसमिशन होती है किसी भी स्टिमुलाई की। तो हमें पता है कि देयर आर 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। एक स्पाइनल नर्व को अगर हम लें तो उसमें एक तरह का फाइबर नहीं होता, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को टच करें तो कभी ठंड की सेंसेशन है, गर्म की सेंसेशन है, पेन की सेंसेशन है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशंस एट अ टाइम। एक सिंगल एरिया पे, एक सिंगल स्किन के एरिया पे आप डिफरेंट जो है सेंसेशंस को फील करते हैं। तो एक सिंगल एरिया पे आप डिफरेंट सेंसेशंस को फील करते हैं, वो डिफरेंट नर्व फाइबर्स के ज़रिए से एक ही स्पाइनल नर्व के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड में जाती है। ये जो मैं लाइंस बोल रही हूँ, ये डिफरेंट वो MCUs में या डाल देते हैं कि नर्व फाइबर्स और स्पाइनल नर्व्स का रिलेशनशिप। तो एक स्पाइनल नर्व में डिफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं। अब इसका क्या बनता है कि एक स्पाइनल नर्व की आउटर कवरिंग एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे एपिन्यूरियम कहते हैं। फिर क्या होता है कि नर्व फाइबर्स के बंडल को कवर करती है दूसरी कनेक्टिव टिश्यू जिसे पेरिन्यूरियम कहते हैं, और इंडिविजुअल नर्व फाइबर्स को जो कनेक्टिव टिश्यू कवर करता है उसे कहते हैं एंडोन्यूरियम, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। अब स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व निकलता है थ्रू अ फोरामिना, जिसे कहते हैं इंटर वर्टिब्रल फोरामिना। ये भी अक्सर पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि जो स्पाइनल नर्व घुस रही है उसमें जो मेन चीज़ हमारे क्या है, स्पाइनल नर्व फाइबर्स की 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, A B C, बस ABC। सी से स्टार्ट करते हैं। सी जो है वो सबसे आखिर में है और वो माइलिनेटेड नहीं होता, ये इसकी स्पेसिफिक बात है। जब हम ABC की तरफ मूव करते हैं, तो हम जब डाउनवर्ड मूव करते हैं तो जो डायमीटर होता है वो कम होता है, क्योंकि इसका डायमीटर सबसे कम है, ठीक है, और ये माइलिनेटेड भी नहीं है, तो क्या होता है, इसकी कंडक्शन वेलोसिटी सबसे कम होती है। ये बात नहीं भूलनी। और क्योंकि ये माइलिनेटेड नहीं है तो ये मोस्ट सेंसिटिव है टू लोकल एनेस्थेटिक, हमेशा पूछा जाता है। अब सी फाइबर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। एक तो ये डिफ्यूज़ और डीप पेन को सेंस करते हैं, ठीक है। डिफ्यूज़ और डीप पेन कौन सी होती है, एक ये विज़रल पेरिटोनियम की भी जो पेन है वो डिफ्यूज़ एंड डीप होती है, ठीक है। तो ये नहीं भूलना कि डिफ्यूज़ डीप पेन, जब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है तब डिफ्यूज़ और डीप पेन होती है जो सी फाइबर सेंस करते हैं, ठीक है। तो और जब एक ये बात, दूसरा डिफ्यूज डीप पेन को सेंस करते हैं, तीसरा जो है ये कोल्ड सेंसेशन को सेंस करते हैं, तीसरा जो हमेशा पूछते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये होते हैं। अब हमारा सिनेरियो आया हुआ था इस बार पेपर में कि पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं, तो वो सिंपैथेटिक डाल दें, ये कंफ्यूज करने के लिए अगली बार पैरासिम्पैथेटिक डाल दें, वो हमेशा सी फाइबर्स ही होंगे, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं ऊपर चले बी फाइबर्स। बी फाइबर्स आसान सी बात है, सी से पहले क्या आता है बी, तो ये प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं, चाहे सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो, वो हमेशा बी फाइबर्स ही होंगे। ये माइलिनेटेड होते हैं, ठीक है, और इनका डायमीटर सी से ऊपर होता है और ए से कम होता है, तो इनकी कंडक्शन वेलोसिटी दरमियान में होगी। अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया है ए फाइबर्स। ए फाइबर्स क्या होते हैं, ए फाइबर जो हैं वो हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा एंड डेल्टा। अब आगे हम अगर जब ट्रैक्स पढ़ेंगे तो हमें पता है कि जो डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं वो हमारी मोशन करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। तो जो डिसेंडिंग ट्रैक है वो साइनैप्स करते हैं विद द फाइबर्स अल्फा एंड गैमा। तो अल्फा और गैमा को तो आप निकाल दें, क्यों, क्योंकि ए अल्फा और ए गैमा फाइबर्स जो हैं वो स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट करते हैं। तो जो ए अल्फा फाइबर्स हैं वो स्केलेटल मसल को इनर्वेट करते हैं, ठीक है, और जो वो मोटर होते हैं, और जो ए गैमा फाइबर्स होते हैं वो मसल स्पिंडल को जो है वो इनर्वेट करते हैं। तो ये भी क्या हो गए, मोटर हो गए। तो ये गैमा वर्ड है, ये सिग्मा वर्ड नहीं है, ठीक है, इसको लोग कंफ्यूज करते हैं। ये ए गैमा है, ये मसल स्पिंडल को इनर्वेट करता है। आगे अब हमारे पास हो गया बीटा, ए बीटा फाइबर,
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए बीटा एंड बी फाइबर्स। बी सिर्फ और सिर्फ प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होता है, जबकि ए बीटा जो है वो क्या करता है, वो सेंसरी, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन को, ये सेंसरी होता है और टच, प्रेशर और वाइब्रेशन को सेंस करता है। यानी ए अल्फा और ए गैमा फाइबर ये मोटर थे, लेकिन ए बीटा ये सेंसरी है। किसको? टच, प्रेशर, वाइब्रेशन। ये भी हमारा सिनेरियो आया हुआ था। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ए डेल्टा फाइबर्स। ए डेल्टा फाइबर जो हैं ये पेन को, टेम्परेचर को सेंस करते हैं, लेकिन कौन सी पेन? शार्प एंड लोकलाइज्ड। वो आपको क्लियर कट पूछेंगे, शार्प एंड लोकलाइज्ड पेन इज सेंस्ड बाय, आप कहेंगे ए डेल्टा। ठीक है। डिफ्यूज एंड डीप पेन इज सेंस्ड बाय सी फाइबर्स। प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स आप कहेंगे बी फाइबर्स। ठीक है। और इसके अलावा जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक पूछेंगे तो क्या कहेंगे? सी फाइबर्स। अगर हम ए से बी सी मूव करते हैं तो डायमीटर जो है वो कम होता जाता है, इसीलिए कंडक्शन वेलोसिटी कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा कंडक्शन वेलोसिटी किसकी होगी? ए अल्फा की। ठीक है। फिर ए बीटा की, फिर ए गैमा की, फिर ए डेल्टा की, फिर बी और सी की। इसी तरह से माइलिनेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा माइलिनेटेड होते हैं ए अल्फा फाइबर्स। ठीक है। और इसीलिए वहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक का इफेक्ट सबसे कम होता है। ये अगर पॉइंट्स आपको याद रहते हैं तो इसके मुताबिक कोई भी सिनेरियो जो है वो मिस नहीं होगा। ये इसकी मैं साथ पिक्चर भेजती हूँ उसकी, जहाँ से मैंने इसको तैयार किया है। ये मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है।